वालेकुम, कैसे हैं? अब अभी अभी पीपीएससी की ना कुछ नई वैकेंसीज आई हैं। एएसआई की पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के अंदर स्केल इसका 11 है। और पूरे पंजाब के अंदर 250 पोस्ट हैं। आप पूरे पंजाब में मतलब कहीं से भी हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें भी आपकी 14 ईयर की होनी चाहिए और आपकी सेकंड डिवीजन इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, ठीक है, और सर्विस में उनको 3 साल जो है वो हो चुके हैं, कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं, और उनको सर्विस के अंदर 3 साल हो चुके हैं, तो वो इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में वो कहीं से भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनका सर्विस में होना जरूरी है। इसके लिए एज जो है, मेल है जो, उनके लिए एज है 21 to 45, और जो फीमेल है उनके लिए एज है 21 to 45। ठीक है, दोनों की एज जो है वो इक्वली है। 21 से 45 तक जिनकी एज है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 250 पोस्ट हैं, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के अंदर है, एएसआई की हैं। और पूरे पंजाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप पहले से सर्विस में हो। और जो लोग सर्विस में हैं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइनिंग की होगी, 1 साल 2 साल हुए होंगे, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपको 3 साल अगर हो गए हैं सर्विस के अंदर, आप कांस्टेबल हैं या आप हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, कुछ एसआई हैं, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है। इसमें आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका करंट अफेयर होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा, इंग्लिश होगा और बेसिक कंप्यूटर होगी। और 70 मार्क्स का आपका लॉ और पुलिसिंग होगी, मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपके लॉ होते हैं ना, 70 मार्क्स के आपके वो होंगे। तो इस जॉब के अंदर आपने जो सबसे ज्यादा काम करना है वो आपने लॉ के ऊपर करना है। और वो लोग जो पहले कांस्टेबल हैं तो उनके लिए मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब ऊपर वाली पोस्ट पे आ सकते हैं। उनको अगर 3 साल हो गए हैं तो वो इन पोस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस दोबारा से बता देती हूँ। इसका सिलेबस जो है वो 30% जो है वो आपने पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर करनी है, मैथ इसमें नहीं है। और 70% आपने इसमें लॉ करने हैं। ठीक है, लॉ जो होंगे, पुलिस के जो लॉ है वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। 70% आपका उसमें से आएगा। देखें, अगर आप लॉ कर लेते हैं अच्छी तरह से तो 70 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे हैं ना वहां से, तो आपके पास हाई चांसेस हैं इसके अंदर जाने के लिए। उसके बाद इसी तरह जो है हमारे पास एसआई जो है उनकी भी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर जो है उसकी भी वैकेंसीज हमारे पास आई हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी 11 स्केल के लिए हैं, लेकिन वो भी रीजन वाइज हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना लास्ट वीडियो के अंदर, कि रीजन वाइज आती हैं जब, तो वो हमारे पास थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब हमारे पास एक अच्छा मौका होता है कि हम अपने आप को आगे ला सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी आपने लग के मेहनत करनी है। अगर आप 2 से 3 माह जो है वो दिन रात एक कर दें तो आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको आसानी से मिल सकती है। अब जो आपकी सब इंस्पेक्टर की आई है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11 की है, ये आपका ये भी सर्विस कोटा है। इसके लिए भी आपकी एजुकेशन 14 ईयर होनी चाहिए। और आपको जो है ये भी 3 साल जो है ना आपकी सर्विस में हो चुके होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें जो मेल है उनकी जो एज है वो 21 to 35 है, और 5 साल की रिलैक्सेशन भी है, मतलब 40 ईयर तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल है उनकी भी यही एज है। ठीक है, मेल की भी यही है, फीमेल की भी यही है कि 21 to 35 उन्होंने एज लिमिट रखी है, और 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी है। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही शर्त आती है, वो लोग जो सर्विस में नहीं है, अब वो बेचारे इधर मुंह बना के बैठे होंगे कि यार हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो वो ये उन लोगों के लिए जो पहले सर्विस में है। ठीक है, तो और उनको 3 साल हो गए हैं उसके अंदर, तो वो फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी रीजन वाइज है। मैं आपको बता देती हूँ किस रीजन से कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ताकि आपको पता हो। अब देखिए, लाहौर जो है, लाहौर से 299 है। लाहौर की 299 पोस्ट जो है खाली हैं, तो वहां पे ये ओपन मेरिट है, यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं। उसके बाद शेखुपुरा जो है वो 112 है। ठीक है, शेखुपुरा में 112 है। गुजरांवाला में 91 है, 91 सीट्स हैं। रावलपिंडी के अंदर 41 है। ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। ठीक है, फिर साहिवाल जो है उसके अंदर 31 है। सरगोदा के अंदर 107 है, 107 है। ठीक है, मुल्तान के अंदर 87 है, फैसलाबाद के अंदर 75 है, बहावलपुर के अंदर 80 है, डीजी खान के अंदर 87 है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। अभी देखें, हर शहर के अंदर जो है काफी ज्यादा ज्यादा पोस्ट है। अब जैसे लाहौर में 299 है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि लाहौर के जितने भी लोग अप्लाई करेंगे ना, सबके चांस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर वही शर्त आती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो
अल्लाह पाक सिला उसी को देते हैं, फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप कहें कि 300 भाई इस लाहौर की सीट्स हैं, हम अप्लाई कर देते हैं, हमारा तुक्का लग जाएगा। 300 बंदे कहाँ, लाहौर में इतने लोगों ने अप्लाई किया? तो जब आप इसमें कंपटीशन देखेंगे आपको पता चलेगा कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो आप मेहनत करेंगे तो देखें, इसका जब इतनी ज्यादा सीट्स होती है ना तो मेरिट भी कम होता है। अब जब लाहौर की 300 है तो मतलब लाहौर का मेरिट जो है ना वो लो होगा, तो आपके पास ज्यादा चांस है। अच्छा, लाहौर की 299 है, शेखुपुरा की 112 है, गुजरावाला की 91 है, रावलपिंडी की 41 है, साहिवाल की 31 है, सरगोदा की 107 है, फैसलाबाद की 75 है, मुल्तान की 87 है, बहावलपुर की 80 है, डीजी खान की 87 है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे ओपन कोटा लिखा हुआ है। तो आपने ये नहीं देखना कि लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, एज आपकी अगर 40 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 5 साल की उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। तो ओपन मेरिट में ये होता है कि मेल भी आते हैं और फीमेल्स भी आती हैं, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बशर्त वही बार बार बात कि आप और मैं, हम लोग नहीं इसमें अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम सर्विस में, हम पुलिस सर्विस में नहीं है ना। जो लोग इस सर्विस में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनको 3 साल हो चुके हैं, एक बंदा है वो कहता है भी मुझे 1 साल हुआ है तो मैं अप्लाई करता हूँ, वो नहीं कर सकता। शर्त यही है कि 3 साल अगर आपको सर्विस में हुए हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सिलेबस अभी तक नहीं आया है, जैसे इसका सिलेबस आएगा मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसका भी ग्रुप बना दिया है, ठीक है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, आपने फ्री तैयारी करनी है। ऑल सब्जेक्ट जो होंगे ना आपको पढ़ाए जाएंगे, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, जीके, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। डेली आपका एक लेक्चर होगा, उस वो लेक्चर आपने दिन में प्रिपेयर करना है और रात को फिर आपका उसी लेक्चर का टेस्ट होगा। ना टेस्ट की कोई फीस है ना ग्रुप की कोई फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगी और ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद किसी चीज की आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।